मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया। डिस्प्यूट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है कि मदर को निकालो वरना केस कर देंगे, मदर को नहीं निकाला तुम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें क्या होता है, लड़का हर तरफ से पिसरा होता है कि वो किसकी माने किसकी ना माने। अल्टीमेटली होता वही है जो सबके साथ हो रहा है। घर जाती लड़की लौट के नहीं आती है, वहाँ से नोटिस आ जाता है कि तुमने वैसा मारा पीटा दहेज मांगा। कुछ टाइम बाद जाके डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आता है, फिर जाके 125 का नोटिस आ जाता है। अल्टीमेटली पिसना लड़के को पड़ता है। इतने सारे कानून सब लड़की के फेवर में है, लड़की को कुछ सुनता ही नहीं है। क्या हमारी माँ हमारी कोई लेडीज़ में गिनती में नहीं आती क्या? हम माँ भी गिनती में लेडीज़ की है, बहनें भी गिनती में होती हैं, लेकिन वो एक बहू जो शब्द है वो सब पे भारी पड़ता है, बहनों पे और सास पे बहू शब्द भारी पड़ता है। ये कपिल साहब कह रहे हैं कि जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं एक जेंडर है, जैसे पुरुष हैं, तो उस जेंडर की बात करें ना। माँ महिला कैसे नहीं हो सकती है, बहन महिला कैसे नहीं हो सकती है? जो पत्नी है सिर्फ वही महिला है। कानून में कुछ इस तरीके का डिफिनेशन है नहीं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में है जिससे कि परिवार तबाह हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, और ये जो समाज है एक फादरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। एक बार आदमी टूटता है, एक बार डाइवोर्स होता है, तो दोबारा जब वो शादी करता है तो दूसरी पत्नी को लगता है कि इसने तो लाखों रुपए दे करके छूटा है, अब मुझे भी इतना चाहिए। मतलब वो फिर जिंदगी में वापस नहीं आ पाता है। इस पर भी हम बातें करेंगे और करते रहेंगे। देखते रहिए मैथिली। जय हिंद मैथिली न्यूज। नमस्कार। और कोई कुछ बोलेंगे?